अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और बात करेंगे आज स्ट्रेट अवे आईपीएल के हवाले से। और हम बता रहे थे आपको कि आईपीएल जो है वो यूएई में भी एक्सपेक्टेड है, श्रीलंका में भी एक्सपेक्टेड है। ये वो दो नेशंस थी जिन्होंने जो है वो पेशकश की थी बीसीसीआई को कि आप आईपीएल यहाँ करा लें। और यूएई में पहला एक पूरी लेग आईपीएल की हो चुकी है 2014 में। उससे पहले आईपीएल मुकम्मल तौर पर इंडिया से बाहर होने की अगर हम तारीख की बात करते हैं तो वो 2009 में जो दूसरा एडिशन था वो पूरा जो है हुआ था साउथ अफ्रीका में और डेक्कन चार्जर्स वो जीती थी। तो अब बात कर लेते हैं कि न्यूजीलैंड ने भी जो पेशकश की है, तो आई थिंक कि अब तक मुझ जैसे जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं उनके लिए पॉइंट ये था कि यार यूएई में या श्रीलंका में कहाँ कराया जाए, कहाँ पर इस टूर्नामेंट की इफादियत बढ़ेगी। तो अब मेरे पास जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है, गो के अभी भी जो पहला या प्राइम ऑप्शन है बीसीसीआई के सामने, और टी20 वर्ल्ड कप मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की जो है ना बहुत ज़्यादा कवी इम्कानात हैं कि वो अब कॉल ऑफ हो जाएगा। एक तरह से सारे रैंक्स में ये बातें हो रही हैं कि वो कॉल ऑफ हो गया है, लेकिन बस उसका ऐलान नहीं किया जा रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी जो केसेस हैं वो रैपिडली जो है वो कम हो रहे हैं। न्यूजीलैंड बिल्कुल ही कोरोना फ्री स्टेट बन चुकी है। तो पूरा एक मुल्क है जो छोटा मुल्क है, और आई थिंक के न्यूजीलैंड में आईपीएल अगर होता है या कोई भी और बड़ा इवेंट, हम टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी बात कर रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया ये तय कर ले न्यूजीलैंड से कुछ बेसिस पर के यार रेवेन्यू शेयरिंग पर कुछ मामलात हो जाए, तो फिर क्राउड के साथ भी हो सकता है। वर्ल्ड कप तो टी20 का फिर यह है कि बाहर से लोग आएंगे, बैठेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो आपका लोकल क्राउड है वो जरूर जो है लोगों को दाद देगा, प्लेयर्स को। तो आईपीएल एक ऐसा इवेंट है कि भारत की सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि यार हम जो है आईपीएल को अपने ही देश भारत में कराएं। लेकिन अब इसके चांसेस बहुत मध्यम पड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से रैपिडली केसेस इंप्रूव हो रहे हैं, मैं गलत कह गया कि बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वो एक बड़ी खतरे की बात है। तो आई थिंक कि अब यूएई, श्रीलंका या फिर तीसरा बड़ा ऑप्शन जो है वो है न्यूजीलैंड। अगर मुझसे कोई जाने कि यार मैं क्या कहता हूं, तो मैं तो पहली फुर्सत में कहूंगा कि भाई न्यूजीलैंड ने आपको ऑफर कर दी है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। आप स्ट्रेट अवे न्यूजीलैंड की बात मान लें और पहले तय कर लें गो के तमाम स्टेक होल्डर बैठेंगे, उसमें टीम्स बैठेंगी, उसमें जो है जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बैठेंगे, उसके बाद उनकी टीम बैठेगी, साथ साथ जो है फिर जितने मार्केटिंग के जो आपके स्पॉन्सरशिप्स होती हैं उनके लोग बैठेंगे वहाँ, उनका कोई ना कोई नुमाइंदा होगा कि यार किस जगह आईपीएल के इनिकाद से लॉसेस पर काबू पाया जा सकता है या रेवेन्यू जनरेट करने में आसानी हो सकती है। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रेवेन्यू जनरेशन कि आप किस तरह से करेंगे। अब इंजमामुल हक की बात ले लें, वो कि टाइटल में कोई इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन लिंकअप है बात इससे आई। इंजमामुल हक कहते हैं कि अगर टी20 वर्ल्ड कप कैंसिल होता है और उसके बाद आईपीएल होता है तो बहुत से सवालात जन्म ले लेंगे। भाई कैसे ले लेंगे? पहली बात तो यह है कि आईपीएल या पीएसएल भी हो, कोई भी लीग है, उसके जो सपोर्टर्स हैं वो मोस्टली जो है वो इंटरनल है, एक ही कंट्री से कि ये उस कंट्री की लीग है। उसके बाद जब आप वर्ल्ड क्रिकेट पे चले जाते हैं तो भाई बहुत से ऐसे सपोर्टर्स हैं जो पूरी दुनिया से ट्रेवल करेंगे। लेट सपोज ब्राजील, अमेरिका, ये जगहें वो हैं कि जहाँ बहुत रैपिड जो है वो तरीके से बढ़ रहा है कोरोना वायरस और बहुत तेजी है यहाँ पर। अगर यहाँ पर फर्ज करें कोई पाकिस्तानी या इंडियन रहता है और उसने फ्लाई कर लिया, किसी ना किसी तरह से फ्लाई कर लिया और वो पहुंच गया भाई ऑस्ट्रेलिया में अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप में सपोर्ट करने के लिए, तो यार ये बिल्कुल हरगिज एक जैसी बात नहीं है। इंजमाम भाई आप शायद थोड़ा सा गलत कह गए। हाँ, आईपीएल हो सकता है, उसके चांसेस ये हैं इंडियन प्रीमियर लीग के कि वो एक लीग है, वहाँ क्राउड महदूद हो सकता है। अगर न्यूजीलैंड आप जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फिर ट्रैवलिंग महदूद हो जाएगी। अगर आप कुछ लोगों को ट्रैवलिंग करने की इजाज़त देंगे तो यकीनी तौर पर फिर आपको यहाँ पर उनके कोरोना के टेस्ट वगैरह कराए जाएंगे,
एक ही फ्लाइट से ट्रेवल कराया जाएगा, फिर वहां जाके टेस्ट कराया जाएगा। तो आई थिंक कि वो जो प्लेयर्स के साथ आजकल हो रहा है कि आप पहले 14 दिन क्वारंटाइन रहे हैं, उसके बाद फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग होगी, तो आई थिंक कि वो फिर क्राउड के साथ भी होगा या स्पेक्टेटर्स के साथ भी होगा। तो जितने भी एक्सपेक्टेटर्स हैं और जितने भी ग्राउंड में चाहने वाले मतवाले जाना चाहते हैं, तो मेरे पास तो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन जो मेरी बुक में नज़र आता है मुझे, वो न्यूजीलैंड का नज़र आता है। एंड नाउ अप टू बीसीसीआई के वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। दे आर स्टिल सेइंग कि यूएई जो है उनका जो है ना फर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन है। पहले अभी भी ऑफिशियली ये मानना है आईपीएल की गवर्निंग बॉडी का, बीसीसीआई का, कि हम अभी भी सिचुएशन को असेस कर रहे हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि हम किसी तरह से इसको अपने ही देश भारत में कराएं। तो ठीक है, लेकिन बड़ा मुश्किल नज़र आता है। फिर आपको बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत होगी, और उस ज़रूरत के तहत आपके पास फिर चांसेस भी बड़े मध्यम पड़ते जाएंगे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई वहां पर आपका सपोर्टर या तमाशाई बाद में किसी मैच को अटेंड करने के बाद अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर आपके लिए मामलात और मसाइल बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक के पहले तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को भी मुबारकबाद के यार, उन्होंने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने पहले ही दावत दे दी कि ऑप्शन वाइड ओपन हो जाए। और वो अलहदा इश्यूज हैं, वो कंट्रोवर्शियल साइड ऑफ इट पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था कि भाई तमाम बोर्ड्स जो है वो अपने लिए काम करते हैं। उनका पहली मंतक या पहली जो उनकी प्रायोरिटी होती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट कि यार वो अपने ही मुल्क में रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं या अपने बोर्ड को खड़ा कैसे करते हैं। तो चाहे पीसीबी हो, बीसीसीआई हो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड हो, कोई सा भी इदारा हो, उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यही है कि वो खुद को किस तरह से ग्रो करता है फर्दर। तो अब आ जाए आप मेन स्टोरी पर। तो मेन स्टोरी मुझे ये लगती है कि इंडिया यानी टीम इंडिया तो नहीं होगी, बीसीसीआई या जितनी भी गवर्निंग बॉडी है आईपीएल की, आई थिंक के ओहदेदारान का ये कहना है, और आईपीएल की गवर्निंग बॉडी के एक बड़े अहम रुकन है, बोर्ड के एक अहम रुकन है, उन्होंने भी यही कहा है कि हमारी जो फर्स्ट पॉसिबल चॉइस है वो यूएई है। अगर हम इंडिया में आईपीएल को नहीं करवा पाते, तो फिर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर आप यूएई में जाते हैं तो यूएई में अकोमोडेशन और आपको पता है ट्रैवलिंग और सारी चीज़ें, वहाँ पर रहना गालिबन ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। पीएसएल भी होती रही है, तो यहाँ जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स थे उनकी यही शिकायत थी कि यार वहाँ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है और बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो न्यूजीलैंड सिर्फ आईपीएल करवाने का पैकेज आपको अभी दे रहा है, या उसके अलावा वो कुछ और ऑफर्स भी कर रहा है कि आप आइए और हम अपने होटल्स में भी आपको ये सहूलियात देंगे। एक फ्रेंचाइज है वो हमसे पूरी डील बना ले, उसी में सारी अकोमोडेशन होगी, उसी में उनकी सारी ट्रैवलिंग होगी। अगर इस तरह की फ्रेंचाइज वाइज डील बन जाए, हम देखते हैं ये सारी मार्केटिंग है, जब कंपनीज में होता है तो ये भी फ्रेंचाइज भी एक कंपनी है भाई, ये भी इस तरह की डील्स बना सकते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट से बन सकती हैं कि यार पर फ्रेंचाइज जो है उनकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या उनका खाना, उनकी रिहाइश, ये कॉस्ट आएगी। तो यकीनी तौर पर इसका एक बजट बनेगा और उसके बाद जो है ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है ये देखा जाएगा। यूएई के पर्चे मिलाए जाएंगे कि यार यूएई में हमारा जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है वो क्या है। और अगर हम श्रीलंका का ऑप्शन देखते हैं तो मेरा ख्याल से श्रीलंका के ऑप्शन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका की जो डायमेंशंस हैं वो ज़रा सी डेंजरस हैं। जी हाँ, और कोरोना भी है। और दूसरी बात, अभी हमने देखा था रिसेंट पास्ट में जो है वो बीसीसीआई का या इंडियन टीम का या भारतीय फैंस का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वहाँ एक खामखाई की तहकीकात को जो है वो षड्यंत्र रचाया गया और वो तहकीकात शुरू की गई और वो कॉल ऑफ भी कर दी गई। अब मेरे जहन में आज ये बात आ रही है ये वीडियो करते करते कि शायद श्रीलंका पर ये दबाव भी होगा कि यार ये हम क्या बेकार की इलेक्शन करीब है और हम ये झंझट लेकर बैठ गए, और अभी तो हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जो है वो आईपीएल करवाने की भी पेशकश कर रहे हैं, तो कहीं हम इस दौड़ से बाहर ना हो जाएं। क्योंकि बिल्कुल ही जो है ना एक कहते हैं ना कि कोई वजन ही मुझे तो नहीं नजर आता।
अजीब और गरीब मंतक थी कि यार स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ गया जिसको क्रिकेट का पता ही नहीं, जो कह रहा है क्रिकेटर को थोड़ी कह रहा हूं मैं किसी क्रिकेटर को नहीं कह रहा, मैं तो यार ऑफिशियल्स को कह रहा हूं, उन्होंने बिजनेस शुरू कर दी, उसके बाद ऑफिशियल बाहर से बैठकर फिक्स कर देता है मैच, क्रिकेटर्स को पता नहीं, जयवर्धन ने 100 कर जाता है, तो भाई वो सही गुस्सा करेगा ना, संगाकारा कप्तान है, वो उससे सवालात हुए थरंगा से हुए और उन्होंने कहा यार हमें इसमें कुछ नहीं नजर आ रहा, तो हम तो भाई पहले ही आपसे कह रहे थे कि इस केस में कोई जान नहीं है, खामखाई की पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गई थी। बहरहाल आप लोग भी अपनी राय का इजहार करें यार कि ये कहाँ होनी चाहिए सीरीज। वेस्ट इंडीज का मुकाबला इंग्लैंड से होने जा रहा है। अच्छा ये बता दूं कि भाई हमारे यहाँ पाकिस्तान में भरपूर बारिश हो गई है और गुजरात से आया था, आई थिंक इंडिया से वहां भी हुई होगी, आप लोग मुझे बताइएगा जो भारत में मौजूद हमारे दोस्त हैं, हमारी इस चैनल की फैमिली का हिस्सा है, कि वहाँ क्या पोजीशन है। भाई आज बड़ी बारिश हुई है यहाँ सिंध में, कराची में, हैदराबाद में बहुत बारिश हुई है और मैं खुद बताते खुद जो है वो इस बारिश में पूरे बाहरी सड़कों पर बड़ा एंजॉय करता रहा और मैं ट्रैवलिंग ही कर रहा था और मैंने भरपूर एंजॉय किया। तो बहरहाल आप लोग बताइएगा और दुआ कीजिएगा यार ये बारिश जो है वो रहमत बन जाए, किसी तरह ये वबा ख़त्म हो जाए, इससे ऊपर वाले का करम हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी अमान में रखें सबको। आप सब दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ, आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं और इतने सारे कमेंट्स करते हैं, इतनी बात करते हैं, ज़रा सब्सक्राइब कीजिए, तेज़ी लाइए। और न्यूजीलैंड जो है वो ऑप्शन है, न्यूजीलैंड की छोटी छोटी सी बाउंड्रीज और फास्ट क्रिकेट होना, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। यूएई में तो मुझे ऐसा लगता है खेलने का दिल ही नहीं चाह रहा होता 2-3 मैचेस के बाद, बड़ा फीका था वो एडिशन भी माजरत के साथ जो एक हिस्सा हुआ। पाकिस्तान की क्रिकेट को मैंने जितना भी फॉलो किया दोस्त है, मैं आप सबको ये बता दूं कि यूएई में T20 क्रिकेट का वो मज़ा नहीं है, लीग्स का वो मज़ा नहीं है जो कहीं और है। वहाँ विकेट्स पर जितनी भी मेहनत हो, जब फॉरन मैचेस होंगे नेक्स्ट डे तो विकेट्स वहाँ बैठती चली जाती हैं, गेंद नीचे ही नीचे रहता है, हिटर्स को मसाइल होते हैं। तो T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट एंटरटेनिंग दी फैंस, के जितने भी फैंस उसको देख रहे हैं, व्यूअरशिप आ रही है, टेलीविजन पर देख रहे हैं, आईपीएल की ऑफिशियल जगहों पर देख रहे हैं, यूट्यूब्स पर देख रहे हैं या और जगहों पर देख रहे हैं, तो आई थिंक कि ये न्यूजीलैंड में जो है ना जाम आ जाएगा आईपीएल में, मुझे ऐसा लगता है। क्राउड ना भी मौजूद हो लेट सपोज, तो देखने वालों के लिए बड़ा मजा आ जाएगा, भरपूर स्ट्राइकिंग हो सकती है, लंबे रन्स बन सकते हैं न्यूजीलैंड में, और जो अच्छा बॉलर हो वो बड़े अच्छे अच्छे स्पेल्स भी कर सकता है शुरू में। और इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का भी आगाज करीब है और आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करेंगे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की। और मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंसान है, उसके मुंह से मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें अगले प्रोग्राम में शामिल करूं और यकीनन अगर वो मेरे साथ मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ बारिशें बहुत हो गई हैं, देखें अभी क्या पोजीशन बनती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके थ्रू जो है आपको सारी बातें जानने को मिलें। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। भाइयों सब अपना ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, चैनल को ज़रा तेज़ी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप वगैरह में भी शेयर करें वीडियोस को। और अपने भाई को इजाज़त दीजिए। सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।